राजा नृग बहुत बड़ी दानी थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बगीचे में गए थे। एक जगह वृक्ष के नीचे बैठ गए, सारी बाल मंडली खेलने लगी। खेलते खेलते उनकी गेंद चली गई कुएं में, और जब गेंद को निकालने गए तो देखा वहां पानी नहीं है, बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। निकालने लगे, उसको नहीं निकाल पाए। भगवान श्री कृष्ण से बताया, प्रभु श्री कृष्ण आए और उस गिरगिट को जैसे स्पर्श किया, वह उस देह को त्याग करके दिव्य रूप में आ गया। प्रभु ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, इस गिरगिट योनि में कैसे पड़े थे? तब उस राजकुमार ने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन। इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, नृग मेरा नाम है। दानियों की लिस्ट जब आपके सामने आई होगी तो मेरा भी नाम आपको सुनने में आया होगा। हमने अपने जीवन में इतने दान किए कि जैसे पृथ्वी के कण को कोई गिन सकता है, एक बार कोई तारों को भी गिन ले संभव है, वर्षा की बूंदें गिन ले भी संभव है, पर मेरा दान अगणित है, गिना नहीं जा सकता। भगवान ने कहा ऐसी बूढ़ी उड़ी गाय दान किए होंगे तो इसीलिए गिरगिट बनना पड़ा? कहा नहीं नहीं प्रभु, बूढ़ी गाय हमने दान नहीं की, हमने तो कपिला गाय, सवत्सा, दूध देने वाली ऐसी दिव्य गायों का दान किया है। पर थोड़ी सी भूल हुई, एक गाय का दान किया था, वो गाय उस ब्राह्मण के यहां से भागकर मेरे गोष्ठ में आ गई। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया धोखे से। अब वो ब्राह्मण लेके जा रहा था जिसको हमने आज दान किया, कल वाला ब्राह्मण ढूंढने चला आ रहा था। दोनों की मुलाकात हो गई चौराहे में, दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा ने हमें दिया, वो कहता हमें दिया, दोनों मेरे पास आए और हमने तो दोनों को दिया था, निर्णय नहीं कर पाया। वो ब्राह्मण गाय को वहीं छोड़कर चले गए। हमने बहुत मनाने का प्रयास किया पर ब्राह्मण माने नहीं, और परिणाम ये हुआ महाराज कि जब मेरी मृत्यु हुई, मैं धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे इतने पुण्य हैं, इतने पाप हैं, सारे जीवन में पुण्य ही पुण्य कर्म थे, केवल एक पाप था। उन्होंने कहा पहले कौन सा भोगोगे? तो हमने कहा पहले पाप ही भोग लेता हूं। और उस पाप का परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बन गया। आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। बारंबार प्रणाम किया और भगवान के धाम को गया। जब वह राजा नृग भगवान के धाम चले गए, वहीं पर कुएं के पास ही भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाने लगे कि देखो बच्चों, एक बार कोई जहर पान कर ले तो वही मरेगा जिसने जहर पिया है। और ये ब्रह्मद्रोह ऐसा है, ऐसी अग्नि है जो समूल कुल को नाश कर देती है। कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। जीवन में जो ब्राह्मण से द्रोह करता है उसका पूरा कुल विनष्ट हो जाता है। द्वारिकाधीश कृष्ण ने अपने बालकों को समझाया कि स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्यः 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। स्वयं की दी हुई जीविका अथवा किसी और के द्वारा प्राप्त जीविका, ब्राह्मण की जीविका का हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। और नहीं तो विष्ठायाम जायते क्रमी ही 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 वर्ष तक वह व्यक्ति नाली का कीड़ा बनता है। जो ब्रह्मद्रोह करता है ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों को समझाया। प्रभु ने सोचा कि मेरा परिवार आए दिन बढ़ते क्रम में है। अब 16,108 रानियां हैं, उनके 10-10 बेटा हुए, फिर उन सबका विवाह हुआ, फिर उनके भी सबके 10-10 बेटा हुए, फिर उनका सबका विवाह हुआ, फिर उनके भी 10-10 बेटा हुए। इतना बड़ा परिवार हो न हो, ये गौ ब्राह्मण का अपमान करने वाले हो जाए तो बीच बीच में सचेत करते रहते हैं। एक दिन द्वारिका में बलराम जी ने कहा, कन्हैया बहुत समय बीतीत गया जब से हम लोग वृंदावन से आए, लौट के गए नहीं।
चलो चलते हैं वृंदावन, घूम के आते हैं, गर्मियों के महीने में करेंगे क्या है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि दाऊ भैया हमें तो समय नहीं है, आपको जाना है तो आप जाइए। और बलराम जी महाराज गर्मी के 2 महीना बिताने के लिए वृंदावन जाते हैं। 2 मासौ तत्र चावासीत्